श्री नरेंद्र मोदी की। क्यों? क्योंकि वही एक राष्ट्र को चला सकता है और कोई नहीं है। और विपक्ष तो वैसे ही टूटा फूटा है, उसमें तो कोई लीडर भी नहीं है। जिसको लीडर बनाना चाहते हैं वो उसके काबिल भी नहीं है। तो अगर आप कहीं भी और भी कहीं देखेंगे, किसी और भी विपक्ष पार्टी में देखेंगे, कहीं लीडर नहीं है, आपको एक ही लीडर दिखेगा, नरेंद्र मोदी। लोग तो कहते हैं कि गोदी मीडिया की वजह से मोदी की जो ऐसा ऐसी कुछ नहीं छवि है, बनाई ऐसा गई कुछ नहीं। उसके काम देखो ना, आप बैक ऑफ द माइंड जाके देखो कि बैक ऑफ द वर्क क्या करता है वो। है। क्या क्या काम किया उन्होंने मोदी? आप स्ट्राइक देखिए, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे भारत का स्तर देखिए। अभी भी जो चंद्रयान उसने 3 लॉन्च किया, बहुत कम बजट में किया। वो तो इसरो ने किया। तो इसरो को बजट कौन दे रहा है, पावर कौन दे रहा है करने के लिए, परमिशंस कौन दे रहा है? अगला जो सूर्ययान करने दिया है वो किसने दिया? वो भी तो मोदी कर रहा है ना। मतलब आप इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोदी गवर्नमेंट में। हाँ, और अब पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, वो कौन कर रहा है? चाइना भी बैक फुट पे है। तो अभी भी देखिए, आने वाली इकोनॉमी है वो इंडिया ही है। राहुल गांधी, कहीं स्टैंड नहीं करता, केजरीवाल। कहीं नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं कि मोदी चौथी पास हैं और केजरीवाल का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। वो तो बिन पेंदी का लोटा है, कहीं भी घूम जाएगा। कभी किसी के साथ मिल जाएगा, पवार के साथ मिल जाएगा, कभी वहाँ लालू के साथ मिल जाएगा। तो उस पर कोई हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट किसको आना चाहिए? अब वैसे राहुल को आना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए। काबिल ज़्यादा मानते हैं आप उनको, पढ़ा लिखा है इसीलिए? हाँ, यंग है, तो यंग ब्लड है। मोदी को क्यों नहीं चाहते हैं आप? उसने पहले इतना गदर कर रखा, इतना घोटाला था। गदर तो सनी देओल मचा रहे हैं फिल्म में, सिनेमा हॉल में। वो तो छोड़ो, वो तो एक ब्यासी हो गया ना। वो गदर मचा रहे हैं, यानी कि खूब काम कर रहे हैं वो क्या? तो दूसरा कदम जा रहे हैं ना, वो तो दुनिया को एंटरटेनमेंट के लिए है। अच्छा, तो मोदी इंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं जनता को? नहीं, मोदी ने बड़ा कर दिया। तो क्या लगता है राहुल गांधी इंटरटेन करेंगे? हाँ, यंग ब्लड है, पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है। और क्या केजरीवाल इंटरटेन करेंगे? केजरीवाल का कुछ भरोसा नहीं है। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, मोदी है। क्यों मोदी ही क्यों है? बाकी कोई लीडर है ही नहीं देश में। कोई हो तो सही। सब ये इंडिया गठबंधन, उसकी कोई वैल्यू है? कलकत्ता में वो कहते हैं हम आपस में नहीं लड़ेंगे, बिहार में वो कहता है हम आपस में नहीं मिलेंगे, यूपी में कहता है हम नहीं मिलेंगे, दिल्ली में कहता है हम नहीं। बनेगा कहाँ से गठबंधन? केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि चौथी पास राजा देश चला रहा है। तो वो चौथी पास है, पर इतना बड़ा वर्ल्ड में नाम कर रखा है। और ये पढ़ा लिखा ITI पास, तो दिल्ली का बेड़ा कर रखा है ना। है 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? पब्लिक सर्वे ले रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। ये बताइए, 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बतौर PM किसको देखना चाहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी की। क्यों? क्योंकि वही एक राष्ट्र को चला सकता है और कोई नहीं है। और विपक्ष तो वैसे ही टूटा फूटा है, उसमें तो कोई लीडर भी नहीं है। जिसको लीडर बनाना चाहते हैं वो उसके काबिल भी नहीं है। तो अगर आप कहीं भी और भी कहीं देखेंगे, किसी और भी विपक्ष पार्टी में देखेंगे, कहीं लीडर नहीं है, आपको एक ही लीडर दिखेगा, नरेंद्र मोदी। लोग तो कहते हैं कि गोदी मीडिया की वजह से मोदी की जो ऐसी छवि बनाई गई ऐसा है। कुछ नहीं। उसके काम देखो ना, आप बैक ऑफ द माइंड जाके देखो कि बैक ऑफ द वर्क क्या करता है वो। जैसे क्या क्या काम किया उन्होंने मोदी? आप स्ट्राइक देखिए, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे भारत का स्तर देखिए। अभी भी जो चंद्रयान उसने 3 लॉन्च किया, बहुत कम बजट में किया। वो तो इसरो ने किया। तो इसरो को बजट कौन दे रहा है, पावर कौन दे रहा है करने के लिए, परमिशंस कौन दे रहा है? अगला जो सूर्ययान करने दिया है वो किसने दिया? वो भी तो मोदी कर रहा है ना। मतलब आप इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोदी गवर्नमेंट में। हाँ, और अब पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, वो कौन कर रहा है? चाइना भी बैक फुट पे है। तो अभी भी देखिए, आने वाली इकोनॉमी है वो इंडिया ही है। राहुल गांधी, कहीं स्टैंड नहीं करता, केजरीवाल। कहीं नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं कि मोदी चौथी पास हैं और केजरीवाल का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। वो तो बिन पेंदी का लोटा है, कहीं भी घूम जाएगा। कभी किसी के साथ मिल जाएगा, पवार के साथ मिल जाएगा, कभी वहाँ लालू के साथ मिल जाएगा। तो उस पर कोई हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं है ना। तो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते, उस पर राष्ट्र एक ट्रस्ट कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। नीतीश कुमार, कभी उनको PM मटेरियल कहा जाता था? नहीं, कभी नहीं है। अगर PM मटेरियल मोदी के बाद देखा जाए तो अपना ये योगी हैं। योगी, अमित शाह या गडकरी? नहीं, अमित शाह बहुत गृह मंत्री का बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो गृह मंत्री रहेंगे। अगर PM का नेक्स्ट कैंडिडेट देंगे तो आदित्य योगी देखेंगे। योगी को क्यों आप देखना चाहेंगे मोदी के बाद? इतना बड़ा राष्ट्र चलाना तो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जो इंस्टेंट डिसीजन ले और राष्ट्र के हित में ले। तो सभी कम्युनिटी को देखते हुए अगर देखें, यूपी में भी या जो आदित्यनाथ योगी ने जो भी डिसीजन लिए वो सभी के लिए लिए हैं। ये नहीं किसी एक पक्ष को मजबूत किया है, सभी के लिए काम किया। तो योगी का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा है। कई विपक्ष लोग हैं, कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी बढ़ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महंगाई बढ़ गई तो अवसर भी तो दिए हैं, इतने स्टार्टअप्स खुले हैं, उसके बाद भी और भी काम है जो आगे पाइपलाइन में है। तो ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ी है तो इनकम नहीं बढ़ी है।
ठीक है ना। तो ये तो निराधार तथ्य है। ये जो कहा जा रहा है यूसीसी, कहा जा रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आ गया इस तरह का विवादित कानून लाया जा रहा है जिसकी वजह से 20 साल पहले आ जाना चाहिए था यूसीसी। हर के लिए अलग तरीके का मैरिज एक्ट है, ठीक है ना। सिखों के लिए आनंद कारज एक्ट है, हिंदू के लिए हिंदू है, मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट एक्ट है। तो ऐसा क्यों, अगर हम हिंदुस्तान में एक बात करते हैं तो एक ही तरह का कानून सभी पे लागू होना चाहिए ना। तो वो तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, तो पता नहीं इतना लेट क्यों है। विरोधी ये भी कहते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है और हिंदुओं का जो वोट है वो पोलराइज करके मोदी गवर्नमेंट ले जाती है। इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसका जवाब अगर मुस्लिम से लेंगे तो वो सही बताएंगे कि ऐसा मोदी के टाइम में आपको ऐसा लगता है नहीं कि हिंदुओं को पोलराइज किया जाता है जो हिंदू? ऐसा नहीं है। वो दोनों को लेके चलने के लिए बात करता है कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, सभी का है, सभी का मिट्टी का खून इसमें मिला हुआ है। तो कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आपको नजर नहीं आता इंडिया में जो मोदी के खिलाफ उतारा जा सके? कोई भी एक कैंडिडेट? मोदी के खिलाफ कोई नहीं, अभी नहीं। मोदी के साथ रहेंगे तो सब चलेंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, अपकमिंग इलेक्शन में एमपी का भी होने वाला है, राजस्थान का होने वाला है, छत्तीसगढ़ का होने वाला है। इनमें क्या लगता है आपको, तीनों स्टेट में किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? आनी तो मतलब बीजेपी की ही चाहिए। अगर जो सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर वो सही से डायरेक्शन देगी तो ही स्टेट गवर्नमेंट चल पाएंगी ना। स्टेट जुडिशन तभी चल पाएगी जो सेंटर के इन लाइन में होगी। अगर सेंटर से अपोजिट चलेगी तो वो स्टेट अपना काम करता रहेगा, सेंटर के रूल्स को नहीं लागू करेगा तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। जैसे जीएसटी में आ जाएगी, व्यापार में आ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों में आ जाएगी, तो चीज़ों की महंगाई में आ जाएगी, वो फ़र्क पड़ता है। तो इंडिया गठबंधन में इतने पार्टियां आ गई हैं, इतने सीएम आ गए, इतने बड़े बड़े नेता आ गए हैं, फिर भी मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो एक मजाक कर रहे हैं भारत के लोगों के साथ। ये ऐसा गठबंधन बनना भी नहीं चाहिए। मोदी तो आना नहीं चाहिए। मोदी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। किसको आना चाहिए? अब वैसे राहुल को आना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए। काबिल ज़्यादा मानते हैं आप उनको, पढ़ा लिखा है इसीलिए? हाँ, यंग है, थोड़ा यंग ब्लड है। मोदी को क्यों नहीं चाहते हैं आप? उन्हें पहले इतना गदर कर रखा है, इतना घोटाला था। गदर तो सनी देओल मचा रहे हैं फिल्म में, सिनेमा हॉल में। वो तो छोड़ो, वो तो एक वैसे हो गया ना। वो गदर मचा रहे हैं यानी कि खूब काम कर रहे हैं वो क्या? तो दूसरा कदम जा रहे हैं ना, वो तो दुनिया को एंटरटेनमेंट के लिए है। अच्छा, तो मोदी इंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं जनता को? नहीं, मोदी ने बड़ा कर दिया। तो क्या लगता है राहुल गांधी इंटरटेन करेंगे? हाँ, यंग ब्लड है, पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है। और क्या केजरीवाल इंटरटेन करेंगे? केजरीवाल का कुछ भरोसा नहीं है, वो तो खाली सीएम ही सीएम है, ठीक है। अच्छा, सीएम के लिए जनता को इंटरटेन नहीं कर पाएंगे? वो सीएम ठीक है दिल्ली के लिए बस। तो क्या लगता है खूबी आपको राहुल गांधी में जो आप बतौर पीएम उन्हें देखना चाहेंगे? भाई है, अभी वो जनता के बीच में दौरा किया है, हर बंदे के पास जा रहा है वो। अभी उसने यात्रा करने करी है, हर जगह गया है वो। अच्छा, मोदी ने क्या गदर मचाया है जो लगता है जिसकी वजह से? एक भी बात पूरी करी है उसने। 100 में से 98 झूठ निकलती है। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, मोदी ही है। क्यों मोदी ही क्यों है? बाकी कोई लीडर है ही नहीं देश में, कोई हो तो सही। सब ये इंडिया गठबंधन, उसकी कोई वैल्यू है? कलकत्ता में वो कहते हैं हम आपस में नहीं लड़ेंगे, बिहार में वो कहता है हम आपस में नहीं मिलेंगे, यूपी में कहता है हम नहीं मिलेंगे, दिल्ली में कहता है हम नहीं, बनेगा कहाँ से गठबंधन? केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि चौथी पास राजा देश चला रहा है। तो वो चौथी पास है, पर इतना बढ़िया वर्ल्ड में नाम कर रखा है, और ये पढ़ा लिखा ITI पास, तो ये दिल्ली का बेड़ा कर रखा है ना। हर चीज़ में पहले हर मंत्री गिरफ्तार हो रहा है इसका, कहता है मैं तो गाड़ी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, सब कुछ 72 करोड़ का फ्लैट बना दिया, दुनिया के पैसे होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और मोदी जी नफरत का बाजार खोले हुए हैं। मोहब्बत की दुकान 20 साल से जब से 47 से आया, जब से कांग्रेस ने खोल रखी है। क्या बना दिया हिंदुस्तान को, क्या बना दिया? पाकिस्तान से बुरा हाल होता अगर मोदी नहीं आता तो। अब वो खुद ही अपने नेता को, प्रधानमंत्री को जो कह रहे हैं, प्रणब मुखर्जी तो पहला बीजेपी का प्रधानमंत्री था। लोग इनकी वर्डिंग ये है। तो कोई आपको दम नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन से कोई ऐसा नेता जो मोदी को टक्कर दे सके? ये गठबंधन ही नहीं चलेगा, बनेगा नहीं, सीटों का बंटवारा में टूट लेगा ये। कुछ दिनों बाद बैठक भी होने वाली है, क्या लगता है कोई एक नाम पे सहमति बनेगी पीएम के नाम पे? कोई बनेगी नहीं। कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी को, ममता चाहती है मैं, केजरीवाल चाहता है मैं, अखिलेश चाहता है मैं। कौन कौन बनेगा? 24 के 24 प्रधानमंत्री बनेंगे एक महीने के लिए, 15 दिन 2-5 दिन के लिए। यही बन सकती है, ऐसे तो बनेंगे।